हरिओम। मैं डॉक्टर प्रियांक रंजन मालविया, BNYS शिव शक्ति वेलनेस ऋषिकेश से आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियोस में हमने थेरेपीज के बारे में जाना, थेरेपीज कैसे काम करती हैं, नेचुरोपैथी के बारे में जाना, नेचुरोपैथी के सिद्धांतों के बारे में जाना। आइए आज हम इसी श्रृंखला में आगे डाइट थेरेपी के बारे में बात करते हैं। डाइट थेरेपी होती क्या है, डाइट थेरेपी कैसे काम करती है, डाइट थेरेपी का मकसद क्या होता है, डाइट थेरेपी हमारी हेल्प किस तरह से करती है और डाइट थेरेपी कितने प्रकार के होते हैं। ऐसी ही अन्य जानकारियां आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिले। डाइट थेरेपी जैसा कि नाम ही बता रहा है, डाइट मतलब आहार, थेरेपी मीन्स चिकित्सा। आहार से किए जाने वाली चिकित्सा, किन रोगों के लिए कौन सी डाइट लगती है या किन रोगों में डाइट में क्या चेंजेस लाने चाहिए या एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी अपने डाइट में क्या चेंजेस लाने चाहिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं टर्म डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी किसे कहते हैं, डाइट थेरेपी की डेफिनेशन क्या होती है। डाइट थेरेपी इज ए ब्रॉड टर्म फॉर द अल्टरेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ डाइट टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, टू ट्रीट डिजीज एंड टू लीव ए हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब डाइट थेरेपी से हम अपने आने वाले रोगों को भी ठीक कर सकते हैं, जिन रोगों से हम पीड़ित हैं उन रोगों से भी हम निजात पा सकते हैं, साथ ही साथ हम एक हेल्दी और स्वस्थ जीवन शैली या हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपना सकते हैं। अब हम देखते हैं डाइट थेरेपी हम किन किन पर्पस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले तो डाइट थेरेपी इज यूज्ड टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब हमारे आहार में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स मौजूद होने चाहिए। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए या जिन न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स की शरीर में कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए हम डाइट थेरेपी का सहारा लेते हैं, जिनमें सबसे पहले यह पता लगाना ज़रूरी होता है कि किस न्यूट्रिएंट की कमी है या किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी दिक्कत या परेशानी आ रही है। उस न्यूट्रिएंट को अपने आहार में बढ़ा दे, आपकी वो समस्या जरूर सॉल्व होगी। दूसरा, जो हम डाइट थेरेपी आज के समय में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिसके लिए डाइट थेरेपी सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है वेट मैनेजमेंट। अपने बढ़े हुए वेट को कम करना या कम वेट को बढ़ाना, दोनों में ही डाइट थेरेपी बहुत ही कारगर है। बढ़े हुए वेट को कम करने के लिए डाइट थेरेपी में हम कैलोरी इनटेक को कट डाउन करते हैं। कैलोरी इनटेक को कट डाउन करना मतलब जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति की, जितनी कैलोरीज की हमें ज़रूरत है, हम सिर्फ उतनी ही कैलोरीज लें या उससे कम लें। इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए हम एक बार लाइव एग्जांपल लेते हैं। आपकी सैलरी या आपकी इनकम, आपका बैंक अकाउंट और आपका एक्सपेंडिचर, जो खर्च करते हैं। जो हम इनकम ले रहे हैं वो हो गया हमारा आहार, जो हम खाना खा रहे हैं, और जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं, वो हो गया हमारा दिन भर की मेहनत या काम, कितना हम कर रहे हैं। और जो हमारा बैंक अकाउंट है वो है हमारा शरीर में स्टोर्ड फैट या कैलोरीज। जो कैलोरीज हम एक्स्ट्रा बाहर से ले रहे हैं या जो पैसा हम ज़्यादा बाहर से ले रहे हैं, उन्हें हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे बैंक अकाउंट में स्टोर होते हैं और हमारे बैंक बैलेंस को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट है, जो हम आहार से कैलोरी ले रहे हैं और जो हम मेहनत करके रोज खर्च कर रहे हैं, इसके बाद जो कैलोरीज बच जाती है वो हमारे शरीर में स्टोर होती है फैट के फॉर्म में। जब ये फैट के फॉर्म में शरीर में स्टोर होती है तो ही ये हमारी ओबेसिटी को बढ़ाती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, या तो इनटेक कम करें और एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, दूसरा
या तो इनटेक को कट डाउन कर दें, बिल्कुल ही जीरो कर दें और एक्सपेंडिचर बढ़ा दें। डाइट का अगला काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करना। अगर हमने अपने इनटेक को, अपने इनकम को जीरो कर दिया तो वो न्यूट्रिशन भी हमें नहीं मिलेगा जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, जरूरत है, जिसकी वजह से हमारा शरीर काम करने में सक्षम होता है। तो वेट लॉस के लिए डाइट को या इनटेक को कभी भी जीरो ना करें, हमेशा न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच फूड खाएं और कैलोरीज का ध्यान रखें। कैलोरीज को लोअर लोअर और लोअर, जितना लोअर लेकर के जा सकते हैं उतना लोअर लेकर के जाएं। डाइट थेरेपी का अगला पर्पस होता है टू मेटाबोलाइज द न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उसे प्रॉपरली बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, उसे प्रॉपरली बॉडी डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए हम डाइट थेरेपी का भी सहारा लेते हैं। अगर हम अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स सिर्फ डालते जाएंगे, उसे बॉडी ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ढंग से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, तो वो वापस से टॉक्सिन्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर होगा बॉडी में और वो हमारे डिजीजेस का, हमारे परेशानियों का कारण भी बनेगा। डाइट थेरेपी में जो एक बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है फास्टिंग। फास्टिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो फास्टिंग हमारी लाइफ में बहुत पहले से है, हमेशा से ही है। फास्टिंग कई प्रकार के होते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है रिलीजियस फास्टिंग, पॉलिटिकल फास्टिंग। रिलीजियस फास्टिंग जैसे हम एकादशी का, सोमवार का, मंगलवार का किसी भी तरह का व्रत करते हैं, वो आती है रिलीजियस फास्टिंग। पॉलिटिकल फास्टिंग जो हम भूख हड़ताल, अनशन वगैरह करते हैं, वो पॉलिटिकल फास्टिंग में आती है। इसी तरह से और भी कई तरह के फास्टिंग होते हैं। फास्टिंग किस तरह से हमारी हेल्प करता है? फास्टिंग हमारी बॉडी को रेस्ट देता है। जैसे हमारी बॉडी के पास दो मेन काम होते हैं, एक डाइजेशन, दूसरा रिपेयर प्रोसेस। जब तक हमारी बॉडी डाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगी, उसका रिपेयर प्रोसेस स्लो रहेगा। इसलिए हमें अपनी डिजीजेस से फाइट करने के लिए या हेल्दी रहने के लिए भी फास्टिंग का सहारा लेना चाहिए। हम डाइजेशन से जितना दूर रहेंगे, हमारी बॉडी में रिपेयर प्रोसेस उतना ही फास्ट, उतना ही तेज, उतना ही एक्टिव होगा। जब बॉडी खुद को रिपेयर कर पाएगी तो वो आने वाली सभी डिजीजेस से भी हमें बचाएगी, शरीर में चल रहे सभी हानिकारक बदलावों से भी हमें बचाएगी, शरीर में चल रहे किसी भी कष्ट परेशानी से भी हमें निजात दिलाएगी। फास्टिंग या डाइट का एक और प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं थेरेप्यूटिक फास्टिंग और थेरेप्यूटिक डाइट। थेरेप्यूटिक फास्टिंग में मेन टाइप्स होते हैं जूस फास्टिंग, क्लियर वाटर फास्टिंग, लिक्विड फास्टिंग, रॉ डाइट, फ्रूट डाइट, फाइबर रिच डाइट और भी अन्य प्रकार होते हैं। इनके यूज डिसाइड होते हैं कि हमें परेशानी, तकलीफ या दिक्कत या बीमारी किस तरह की है, कौन सी है। अगर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं फाइबर रिच डाइट। फाइबर हमारे शरीर में या हमारे पेट में, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, झाड़ू लगाने का काम करता है, सफाई करने का काम करता है। तो वो पेट से सभी गंदगियों को निकालेगा, जो हमारे डाइजेशन को इन्हेंस करेगा, हमारे एंजाइमेटिक एक्शन को इन्हेंस करेगा, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म इन्हेंस होगा। हम जो भी खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और वो प्रॉपरली हमारे बॉडी को उसका लाभ मिलेगा। अगर और हम इसे विस्तृत रूप में समझना चाहें तो नो शुगर डाइट भी होती है, नो सॉल्ट डाइट भी होती है। ये सभी स्पेशली कंडीशंस में यूज करते हैं,
नो शुगर डाइट ऑब्वियसली डायबिटीज़ के कंडीशन में यूज़ करेंगे। नो सॉल्ट डाइट ऑब्वियसली हम हाइपरटेंशन के कंडीशन में यूज़ करेंगे। सॉल्ट हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन को या पानी की मात्रा को बढ़ाता है, तो वो रिजल्ट में हाइपरटेंशन या हाई बीपी कॉज करता है। अगर आप हाई बीपी जैसी दिक्कत से, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अपने डाइट में NaCl सोडियम क्लोराइड जैसा, जो कि आयोडाइज्ड नमक या सिंथेटिक नमक के रूप में आता है, उसे कट डाउन कर दें, कम से कम कर दें। उसकी जगह पर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है नेचुरल अकरिंग सॉल्ट्स लाइक पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड एटसेट्रा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ज़्यादा विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए हमारा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा होगा, इस नंबर पे कभी भी कॉल करें और ज़्यादा अच्छे से जानकारियाँ पाएं। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।